मम्मी जी अगले सोमवार को आएंगे। अच्छा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आधिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ क्या होगा महाराज जी, मंगलाचरण का? मंगलाचरण का पहले ही हो गया है। अर्थ सिंपल है, मेरा जो है मन वाणी में प्रतिष्ठित है, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, मतलब आप बहुत अच्छे हैं, बेकार की आदमी है अंदर से, है ना, मगर बाहर बहुत अच्छे है, ये होना नहीं चाहिए, तालमेल होना चाहिए। बाहर हाँ भीतर। हाँ, बाहर भीतर दोनों जो है एक एक साथ, एक मतलब मैं जो भी पढ़ा हूँ वो सब ऐसा ही जो बताया गया वैसा ही अर्थ में जो है मेरे मन में बैठ जावे, मेरे गुरु जी को और मुझे जो है रक्षा करे वो परमात्मा, इतना ही है, सिंपल सी। तो स ईक्षत इमेनु तृतीय खंड अभी जो है 28 तृतीय खंड। तो तृतीय खंड में क्या कह रहे हैं, मंत्र सीधा स ईक्षत इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नम एभ्यः सृजा इति। तो स ईक्षत वही परमेश्वर क्या है, देखा, क्या देखा, इमेनु निश्चय रूप से ये लोका और लोकपाल जो सृष्टि किए हैं उनके लिए अन्नम एभ्यः सृजा इति, इनके लिए एक अन्न को मैं सृष्टि करूं, ऐसा जो है उन्होंने सोचा। ठीक है, अभी यहाँ पर दीपिका में आएंगे, मतलब भाष्य में भी उतना जो है लिखे नहीं है, दीपिका में इतना लिखे है ना। एक क्षुत्पिपासा परमेश्वरेण विराट देहे संयोजिते, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में एक विराम आ रखा है, इति ऋग ब्राह्मण इत्यादि करके, उसके नीचे क्या है, ये क्षुत्पिपासे, नया पैराग्राफ चालू हो रखा है, वह ये क्षुत्पिपासे परमेश्वरेण विराट देहे संयोजिते ते उभे परमेश्वरं प्रति स्वार्थं इति अब्रूता। ईश्वरस्तु स्थान विशेषम् अदृष्ट्वा वाम उभे अपि एतासु एव अग्न्यादि देवतासु आभजामि ततः तास्वेव भागिन्यो विषयभाग युक्ते करोमि इति अब्रवीत्। तो क्या है, नहीं वो द्वितीय खंड आगे आगे अगले, नहीं यहाँ 2 था ना इसलिए हाँ, आगे जो है वो तो हो गया, वही मंत्र तो हो गया, आगे जो अगला पृष्ठ में इति द्वितीय खंड 2 है, तो चतुर्थ अध्याय वो भी जो है द्वितीय खंड है, नहीं प्रारंभ तो तृतीय खंड है, प्रथम अध्याय द्वितीय खंड है, अच्छा वो जो है मंत्र का द्वितीय खंड है, यहाँ ये जो है टीका का द्वितीय खंड यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगले पृष्ठ में जो टीका का द्वितीय खंड अगले के पृष्ठ में ही हो रहा है, चतुर्थ अध्याय द्वितीय खंड है, वो जो मंत्र का द्वितीय खंड है। यानी भोग अधिष्ठानानि गवाश्व पुरुष शरीराणि यानि च भोग करणानि वह्न्यादि देवता अधिष्ठितानि वाक् चक्षुरादीनि गवादि देहेषु प्रविष्टानि तानि सर्वाणि अभिधाय भोग्य सृष्टिम अभिधत्ते। जो भोग अधिष्ठान है, गवाश्व पुरुष शरीर, भोग का अधिष्ठान मतलब भोग का जो है विषय है, भोग का जहां से भोग का प्राप्त हो सकता है, गवाश्व पुरुषाणी यानी च भोग करणानि, और जो भी भोग का करण है, मार्ग है, क्या है, वन्यादि देवता से अधिष्ठित जो वाक् चक्षुरादिनी, केवल वाक् चक्षुरादिनी नहीं है करना, देवता अधिष्ठित वाक् चक्षुरादिनी, क्योंकि हम लोग देखे थे मुर्दे में जो है वाक् चक्षुरादि है होने से भी जो है वहां देवता अधिष्ठित नहीं है, या जिनका जो है इंद्रिय विकलता है वहां पर वो देवता का शक्ति नहीं, इसलिए वो ऐसा नहीं है। वाक् चक्षुरादिनी गवादि देहेषु प्रविष्टानि, तो
गवादि देह में ये जो प्रवेश किया है वन्यादि देवता प्रविष्टानि तानि सर्वाणि अभिधाय भोग्य सृष्टि में अभिधत्ते। वो सबको जो है यहाँ पर क्या है, वही 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 वो इसीलिए आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तानि सर्वाणि अभिधाय भोग्य सृष्टिम अभिधत्ते, उसको सब जो है वहां पर अभिधान करके ना उसको जो है बताने के बाद अभी भोग्य सृष्टि को बता रहे हैं। अभी यहाँ पर एक विषय उनको जो है वो देख के ये तो मना करके वो आए थे, क्या पूछ रहे थे वो, मतलब पहले जो है गाय का सृष्टि किए थे, मतलब गाय को सृष्टि नहीं किया, अंदर से लेके आए थे, चलो ये देख लो, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, तो ठीक है अश्व को लेके आया, अश्व भी अच्छा नहीं लगे, ठीक है तुम्हारे लिए एक बता तक कर देता हूँ बोल के बना दिया, तो उसमें प्रवेश कर दिया, तो वो जो सृष्टि है उसमें प्रवेश तो नहीं किया है, वो अच्छा नहीं लगा इन लोगों को, वो बता दिया हम लोगों को नहीं चाहिए बोल के, मतलब उसको फेंकना है क्या? नहीं, मतलब पहले प्रविष्ट जिसमें हुआ है वह ये पुरुष है, बाकी सब जो है उसमें भी प्रवेश किया है, वैसा प्रवेश नहीं किया नहीं है, पहले प्रवेश इसमें किया, मतलब पहले जो है अपना जो कारणभूत उसमें जाना है उन लोगों का वो इच्छा था, और इसीलिए सबको जो है आकर्षित कर देगा कारणभूत में जो है प्रवेश करना। और दूसरा क्या है, वहां से जाके क्या करना है, भोग अधिष्ठानानी ही है वो, तुम जो है मनुष्य शरीर में रहो या दूसरा शरीर में रहो, वहां पर भोग का अधिष्ठान मात्र है वो शरीर, वहां से तुम भोग ही करना है, तो कैसे कहां से रहने से क्या फर्क है, तो इसलिए वहां से भी जो है प्रवेश किए हैं। ये आश्चर्य होने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आश्चर्य होने का विषय जैसा लग रहा है मगर आश्चर्य होने का जरूरत नहीं है। टीका उसको आएंगे वापस, दीपिका को वापस आएंगे, तो फिर जो है यहाँ पर आनंदगिरी टीका, आनंदगिरी टीका में क्या बताए थे हम लोग, अंतिम पंक्ति में जो है यद्यपि अर्णो प्रवेशनम अशनायादिमत्तम तन्निमित्तम अन्न अदनम इत्यादि सर्वं कार्यकरण संघात पंजर अध्यक्षस्य जीवस्य भोक्तुरेव न इंद्रिय देवतानाम अशना पिपासादि कह दिए है, तो उसका जो है वो जेल में बैठ के जो है वो लोग, मतलब तथापि फिर भी क्या है, तस्य वस्तु तो अभोक्तृत्व ब्रह्मभूतस्य स्वतो भोक्तृत्व अयोगात बाकी सब जो है वो पैराग्राफ को समझने के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, इंद्रिय देवतादि उपाधिकृतम एव तस्य भोक्तृत्व, तो ये जो है यहां पर मुख्य क्या है, ये शरीर नहीं है, इंद्रिय देवता, और वो इंद्रिय देवता जो है सब जगह पे इसके साथ यहाँ का कैसा तम आरोप्य, एक क्षुधा और पिपासा को जो उसमें आरोप करके सब शरीर के साथ जो है संबंध स्वीकृत है, पहले शरीर प्रवेश करने वाला शरीर ये एक ही है, बस उतना ही है वहां पर तात्पर्य। गवादि देहेषु फिर वापस यहाँ पर भोग्य सृष्टि अभिदत्ते, क्योंकि हर एक जो है यहाँ पर ठीक है एक ही शरीर जो है मनुष्य शरीर वही भोगता है, वैसा ले लेंगे, और बाकी शरीर बाकी जो एक गव अश्वादि सब जो है क्या है भोग्य है। तो यहां पर भगवान ने क्या सोचा, स ईक्षता मंत्र में क्या बताया, स ईच इमान लोकाश्च लोकपालाश्च सृष्टि कर दिया, उनके लिए क्या करना है, अन्नम एभ्य सृजायति, इनके लिए मैं अन्न का सृष्टि करूं, मतलब अन्न का सृष्टि किसके लिए, उन लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए, क्योंकि वो सब मेरे लिए भोग्य वस्तु जैसा हो गया, भोग्य वस्तु के लिए क्या सोचना है उतना, कैसे भी जो है भोग्य ही है, भोग अधिष्ठान नहीं है, कहने का तात्पर्य क्या है, वह भोग अधिष्ठान नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचने का यहाँ पर जरूरत नहीं है भगवान को, तो केवल इसके लिए इसके अन्न क्या है उसके लिए जो भी जो है प्रयत्न करना है उतना करने से काफी है बोल के सोचना चाहिए था, वो नहीं है, ये भी भोग अधिष्ठान है, इसलिए इसको भी जो है हम अन्न के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, इसी को लेके आगे जो है आपको यहाँ पर ही जो है उसमें भी देख सकते, इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बताए थे,
हाँ, अगले पृष्ठ में ही नहीं, दीपिका में जो है अगले पृष्ठ में 11 पृष्ठ है ना, वो 11 में जो है 1 2, हम लोग अभी 10वें पृष्ठ में है। 11वां पृष्ठ में 1 2 दूसरा पंक्ति जो है, यत्तु मूषकादि रूपम तद अन्नम तदेतत् मार्जारादीनां भोक्तृनाम स्ववध हेतुत्व निश्चित्य। तो वहां पर जो कह रहे हैं भोक्ता रूप में किसको कह रहे हैं? मार्जार आदि। मतलब ये सिर्फ हम लोग के लिए नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? सब एक दूसरे को जो है आश्रित करके, एक समय पे एक भोक्ता होता है, दूसरा भोग्य हो जाता है, दूसरा समय वही जो है भोक्ता हो जाता है, भोग्य हो जाता है और अन्य भोक्ता हो जाता है। ये जो है यहाँ पर कोई जैसा कहते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसका रिलेशनशिप के बारे में, मतलब कर्ता और कर्म, इसका रिलेशनशिप के, इसके संबंध के बारे में जो है जब व्याख्या करते हैं, ये बहुत बहुत ही क्लिष्ट विषय है। क्योंकि जो हम लोग कर्ता रूप में देख रहे हैं वो कभी जो है कर्म रूप में हो जाता है, कर्म रूप में जो देख रहे वो कभी कर्ता रूप में भी बन सकता है। तो इसलिए यहां पर भी क्या है, यही है, वो भोक्ता, मतलब यहां पर अभी जो वाक्य पढ़े थे उसमें क्या है, ये बिल्ली जो है वो भोक्ता है और चूहा जो है भोग्य है। मतलब चूहा भोग्य ही है क्या? नहीं, चूहा भोक्ता है और उसके पहले पंक्ति में जो आया है व्रीहि आदि, वो भोग्य हो जाता है उसके लिए। मतलब हर एक जो है दूसरे का भोग्य होते जा रहे हैं हम लोग, और हर एक दूसरे के संबंध से भोक्ता होते जा रहे। इसलिए वो वहां पर क्या बताए थे, भोक्तृत्व जीवस्य भोक्तृव, जीव भोक्ता ही है, मगर वो जीव किस प्रकार का भोक्ता है? इंद्रिय देवतादि उपाधिकृतम एव, और वो भी तेषु तम आरोप्य भोक्तृत्व, इंद्रिय देवता संबंधित जिनमें जो है क्षुत् पिपासा का आरोपण करके उनमें भोक्तृत्व, और भोक्तृत्व सब में है, वो ही देखे है यहाँ पर भी। ठीक है, तो मतलब पहला जो है उसमें जाना नहीं चाह रहे थे, मतलब ये घर जो है बढ़िया सा घर, ये नहीं, ये भी ठीक है, ये भी एक बार जो है बढ़िया सा घर मिल गया, महल मिल गया, तो अभी उस घर को सब किसी को दे दे, नहीं वो भी रहने दो, तो हम लोगों का लालचीपन जो है छूटता नहीं है ना। तो ये पहले घर जो है हम लोगों को बढ़िया सा घर चाहिए, मगर वो उसका मतलब ये नहीं है दूसरा घर सब जो है उसको छोड़ दे, नहीं, वो भी चाहिए, उसको भी रहने दो। तो इसलिए जो है बहुत से महात्मा लोगों का जो कमरे में जो है पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। क्यों? सब जो है भर के रख देते हैं, ये भी चलो, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो कभी जिंदगी में जो है उपयोग में आएगा ही नहीं है, हमें या दूसरे किसी को। तो इसलिए जो है यहाँ पर वो जो लालचीपन इंद्रिय देवताओं को, तो उनसे ही हम लोग जो है सीखे हैं। तो सब हम लोग सब देवता ही है ना। तानि सर्वाणि अभिधाय भोक्ति सृष्टिम अभिदत्ते, इसलिए उसको सब जो है देख के, क्योंकि ये तुरंत इसको देखने से ये संशय तो आना ही है, ये लोग जो है उसका दांत ठीक नहीं है, इसका जो है वो ठीक नहीं, कह के उसका सब निराकरण कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है, पूरा छोड़ दिया नहीं है, अभी नहीं जाना चाहते हैं। मतलब पहले जो लड़की जब देखने के लिए जाते हैं, सब जो है जो विश्व सुंदरी को ही जो है अपने पति पत्नी के रूप में देखेंगे, उसके बाद मतलब सबको विश्व सुंदरी मिल जाएगा तो दूसरा सब कहाँ जाएंगे। तो विश्व सुंदरी, मतलब ये विश्व सुंदरी तुम्हें मिल गया, वो पत्नी सब नहीं चाहिए, नहीं वो रहने दो, कोई बात नहीं। इतना बड़ा राजा है, उसका एक पत्नी होती है, और जितना जो है अन्य पत्नी के साथ रहने वाले हैं, तो वो तो होता ही है। जिसलिए वो बात कर रहा था, क्या नाम है, सुंदरकांड के बारे में। सुंदरकांड में क्या है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर हनुमान, सुंदरे सुंदरम लंका, सुंदरे किम न सुंदरम कह के सुंदरकांड के बारे में बात करते हैं। सुंदरकांड रुणालवाना कांड है, मगर वहां से जाके जो है देख रहे हैं हनुमान जी, उसमें रामायण में, उस वाल्मीकि का उसमें ग्रंथ में देखने से हनुमान जी देख रहे हैं, वो वो जो रावण का महल नहीं है, उसका कमरा, जिसमें रावण जो है
हुआ ऐसा सो रहा है, उसका बॉडी को देख के वो जो है इसको वो एक तरफ वो, और इतना बड़ा कॉट है, कॉट के विस्तार जो है रूप से वो सोने में बनाया है, उसमें वायर वाइडूरी कहाँ कहाँ कैसा कैसा कितना चमक रहा है, और उसके साथ जो औरत है उस कॉट में, कितना बड़ा कॉट होगा वो, मतलब विस्तार, वो विस्तार को ही यहाँ पर भी जो है देख रहे हम लोग। वो भी स्वीकार कर दिए, उसके साथ साथ इन सबको भी स्वीकार कर दिए है। तानी सर्वाणी अभिधाय भोक्तृ सृष्टिम भोग्य सृष्टिम अभिधत्ते, अभी उन लोगों को सब जो है मन में रख के उन लोगों के लिए भोग्य विषय क्या है उसके बारे में बताते हैं। स ईक्षते में लोकाश्चेति आदि मूर्तिर्जायत अन्नम वै तथीति। स परमेश्वरः पुनः अपि एवं विचारितवान, वो परमेश्वर जो है यहीं पर टीका में, दीपिका टीका में 10वें पृष्ठ में, स परमेश्वर पुनः अपि एवं विचारितवान, वो परमेश्वर क्या है फिर एक और बार विचार में पड़ा, विचार में पड़ा मतलब चिंता किया है, क्या चिंतितवान, ये पृथिव्यादि लोकाः ये च लोकपालाः सर्वेन्द्रिय शरीर देवता रूपाः ते सर्वे अपि इमे सृष्टाः खलु। तो ये पृथ्व्यादि लोक है, जो पृथ्व्यादि लोक है और जो लोकपाल है और उसका इंद्रिय शरीर देवता जो भी है रूपाः, वो सब जो है सृष्टि हो गया है निश्चय रूप से। हाँ, अतः परमेश्वरः तेषाम् अन्नम अंतरेण जीवन असंभवात् एतदर्थम् अन्नं स्रक्ष्यामि इति विचार्य अन्न निष्पादनार्थं तत् कारण भूतानि जल प्रधानानि पंच महाभूतानि अभ्यतपत। वो परमेश्वर ने क्या किया, तेषाम अन्नम अंतरेण, अन्नपान मंत्रेण, वो लोग जो है कुछ अन्नपान इत्यादि बिना जो है अन्न मंत्रेण जीवन असंभवात, वो जो है रह ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये तदर्थम अन्नम, इस कारण से जो है मतलब अन्न को सृष्टि, अन्न का सृष्टि किस लिए है, जो सृष्टि किया हुआ वस्तु है वो नाश नहीं होना चाहिए बिना भोजन, यहां पर भी एक विषय है। मतलब इस इतना तक द्वितीय खंड तक जो विषय है हम लोग देखे थे, हर एक बार ये देवता इत्यादि जो है रोते रोते, यहाँ पर आज प्रारंभ भी किए थे वही क्या है, ये शुद्धवास परमेश्वरे विराट देहे संयोजिते ते उभे परमेश्वरं प्रति स्वार्थं स्थानं विशेषम अनुगृह्णान इति अब्रूता। हर एक बार जो है ये लोग रोए, अरे कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। अभी भगवान स्वयं जो है यहाँ पर इन लोगों को रोने बिना जो है, रोना प्रारंभ किए बिना कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर जो है मैं बताया था प्रातः काल भगवान का जो है सर्वेश्वरत इत्यादि जो है आगे बताएंगे, वो हाँ देखेंगे क्योंकि वो विचारणीय विषय है। तो इसलिए एक स्वयं जो है भगवान ने सोचा, कोई पूछा नहीं है, इनका जो है भलाई के लिए मैं कुछ कर दूं बोल के। कभी भगवान जो है हमारा भलाई को छोड़ के दूसरा कुछ सोचते ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं भगवान क्यों ऐसा ऐसा हम लोगों को जो है बुरा दिशा दिया है, भगवान क्यों कमरा डाल के जो है अच्छा इसको कैसा बुराई करो मैं बोल के थोड़ी सोचेंगे, यहाँ पागलपन है हम लोगों का भी। हाँ, तो मतलब हम लोगों का जो भलाई के लिए जो भी करते हैं क्या है, हम लोगों का वो जो दूरदृष्टित्व तो नहीं है, तो इसलिए क्या है हम लोग उसमें बुरा जो दिखाई दे रहा है उसी को देखते हैं, तुरंत उसी को पकड़ते हैं। जैसा जो है वो पेंटर वाले जो है पेंटिंग ड्राइंग पेंटिंग करने वाले हैं, वो पेंटिंग करने के बाद जो है हम लोगों को अक्षर दिखाई नहीं देते, जितना बगल में देख सकते उतना बगल में लेके आके देख लेते हैं। पेंटिंग करने वाले जो है इतना बढ़िया से बगल में बैठ के सब अच्छा ढंग से कर देंगे, मगर पीछे जाके दूर से जो है देखेंगे, हाँ ये अच्छा है, अभी फिर यहाँ ठीक नहीं है। मतलब दूर से देखने से ही पेंटिंग अच्छा लगेगा, बगल में देखने से जो है बुरा ही लगेगा। जैसा मैं बताया था एक बार, वो गाड़ी में बैठते वक्त जो है ऐसा गया, उसके एक्सीडेंट, उसी का कहानी बताया था, गुड्डी गुड्डी फिलॉसफी, सरदार जी जो है वो भी ठीक है ये भी ठीक है बोलने लगा है ना। इस तरफ से वो गाड़ी उसको बचाने के लिए इस तरफ से गया दूसरा गाड़ी, तो उस गाड़ी में जो बैठे थे हम लोगों को मालूम है ये कैसा कहाँ से एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ,
तभी वही विषय, मतलब हम लोग जो है जिस गली से जा रहे, इतना छोटी सी गली है, उसमें जो है कर करके लेके जा रहे हो गाड़ी, है ना। हम लोग अभी जो जा रहे हैं वो तो कम से कम ठीक है, उसके पहले वाली गली जो है वो इतना छोटा है, उसमें गाड़ी में जो है वो गाड़ी अंदर, उस गली के अंदर जाते ही मैं वीडियो निकाल के उसको जो है भेजता हूँ। तो जो देख रहे हैं, वो जहां पर जो है गाड़ी थोड़ा बम्प में जो है ऐसा होता है, वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों को यहाँ देख के जो है ये क्या हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए बोल के जो है सोचते हैं, बोल के इतना छोटी सी गाड़ी है ना। मगर वही विषय को जो है ऊपर से यदि देख रहे हम लोग, ऐसा उस गली में ऐसा आराम से वो गाड़ी जो है निकल के जा रहा है, हम लोग को इतना जो है ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। मतलब तिरुवन्नामलई, आज कार्तिक दीप है, तिरुवन्नामलई के ऊपर जो है दीप जलाएंगे, उस पहाड़ के ऊपर से नीचे देखा तो कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर लगता है। ट्रैफिक, मतलब तिरुवन्नामलई का ट्रैफिक कितना बेकार की ट्रैफिक है, पूछिए मत, आप तो देखिए है, ओहो बहुत बेकार हालत है। और ऊपर से देखते हो तो कितना सुंदर लगता है, पता है, आहा क्या ब्यूटीफुल। मतलब बगल से देखते वक्त, बगल में से देखते वक्त सब जो है बुरा ही लगेगा। भगवान को जो है स्वीकार करना है, क्यों, देखिए यहाँ पर बिना पूछे भगवान हम भूख प्यास का एक स्थान तो दे दिया। और इसलिए हिंदी में सब कहावत है ना, जो पेड़ लगाया है वो उसका खाना भी जो है उसका भी इंतजाम करेगा, बिल्कुल करता है। पेड़ लगा दिया, अभी कर रहा है। महाभूतानी अभ्यतपत, उन्होंने क्या किया, ये जो परमेश्वर, ये जो है अन्न मंत्र ना, अन्न बिना जो है ये लोग जी नहीं पाएंगे, इसलिए इन लोगों के लिए अन्न का सृष्टि करूंगा इति विचार, ऐसा विचार करके अन्न निष्पादनार्थम, उस अन्न को जो है सृष्टि करने के लिए तत्कारण भूतानि जल प्रधानानि पंच महाभूतानि अभ्यतपत, उसका कारणभूत, इस सृष्टि का सब कारण क्या है, आपह बताए थे। तो आपह मतलब जल मात्र नहीं है, वो पंचभूत का उपलक्षण है। तो वो जो पंचभूत को जो है, जल प्रधान जो पंचभूत है उसको उन्होंने अभ्यतपत कह दिया। तो उनको जो उनके बारे में उसको जो है विचार करके कैसा सृष्टि करना है सोचा। सर्वतः पर्यालोचन अकरोत्, अभ्यतपत, अभि समन्ता तपत, मतलब बढ़िया ढंग से जो है उन्होंने उसके बारे में विचार किया, लिया और सृष्टि कर दिया, खाना दे दिया, बस ऐसा नहीं है, बढ़िया खाना परोसना है, इसलिए जो है पर्यालोचन अकरोत्। सामान्य वाक्य क्या है, जो पेड़ लगाया वो जो है उसके लिए खाना, खाना सिर्फ नहीं है, बढ़िया खाना, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पर्यालोचनम अकरोत्। ईदृश ईदृश ईदृशात् जल सहितात् क्षेत्रात् व्रीह्यादयो जायन्तां स ईदृशानि मूषकादि शरीराणि मार्जरादीनाम् अन्नभूतानि जायन्ताम् इति एवं संकल्पं कृतवान्। तो ये पर्यालोचन मतलब क्या है, संकल्पम कृतवान। अभ्यतपत मतलब क्या है, पर्यालोचनम अकरोत, पर्यालोचनम कृतवान। पर्यालोचन मतलब क्या है, संकल्पम कृतवान। संकल्प क्या किया उन्होंने, तो संकल्प के बारे में बता रहे हैं। ईदृशात जल सहितात क्षेत्रात, ये जो क्षेत्र है जल सहित जो पंचमहाभूत है, इससे ये जो क्षेत्र है आधारभूत भूमि है, व्रीह्यादयो जायंतम, इससे क्या है, व्रीह्यादि उत्पन्न होवे, ठीक है। स ईदृशानि मूषकादि शरीरानि, तो वो जो है व्रीह्यादि एक प्रकार का अन्न सृष्टि है। और वैसे ही जो है ईदृशानि मूषक शरीरानि, वैसे ही मूषक आदि का सृष्टि भी जो है उन्होंने किया है। तो ये कहाँ से आ रहे भाई, व्रीह्यादि सृष्टि, ठीक है, ये व्रीहि सृष्टि किया तो तुरंत उसके साथ ही जो है मूषक का सृष्टि भी क्या करना है, हम लोगों के लिए अन्न बना रहे हैं, और वहीं जो है मूषक को भी छोड़ रहे हैं, इसलिए जो है जहां पर भी खेत दिखाई देता है वहां पर जो है ये ज्यादा दिखाई देता है, चूहा चूहिया सब, है ना। तो साथ साथ सृष्टि की है, इसलिए तो हाँ। अभी ये जो कोरोना के पश्चात उस समय में जो है सब जगह पे ये कोई जाते नहीं आते नहीं, इसलिए सब कंट्रोल नहीं है, सब जगह पे जो है शाम का बहुत ही प्रभाव है, भारत देश में जो है सब जगह पे शाम का अधिक प्रवृत्ति हो रहा है। तो ये यहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, घर के नीचे जो है वो सांप बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ऊपर से गिरता है, नीचे से गिरता है, वो जो लेटरिन से जो है वो अंदर आ जाता है, वो सब बहुत खतरनाक है।
वो क्या है, घर के नीचे उसको जो है किसी कारण से वशात उसको निकाल रहा है, वो जो भी उसमें ढक के रखा था, नीचे चूहा का राज्य चल रहा है, एक जगह पे नहीं है, सब जगह पे उनका अन्न को पूरा खा लिया है। इतना चूहा उसको मारने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने पैसा भी देने लगा, इतना खतरनाक हो गया। हम लोग पाइट पेपर का कहानी में पढ़े हैं, यहाँ पर असली में हो रहा है। उस जमाने में पाइट पेपर बोल के एक कहानी होता था, जिसमें जो है वो चूहा बहुत हो गया, जो भी इस चूहा को जो है मारता है उसको इनाम देंगे बोल के घोषित किए। और एक आदमी जो आके अपना जो है पाइप वो एक वाद्य है उसको जो है बजाने लगा, और सब चूहा को लेके जाके समुद्र में छोड़ दिया, सबको मार दिया, और आके हमारा पैसा दे दो बोल के पूछा। तो धनवान का अपना जो है काम हो गया, तो क्यों पैसा देंगे, तो बोले पैसा क्यों, काम तो हो गया अभी। तो इन्होंने फिर दोबारा बजाया और बच्चों का सब लेके आया, नहीं उसको वापस नहीं लेके आया, वो तो मर गया, वो भगवान थोड़ी है वापस थोड़ी लेके आने के लिए। उसका ये इन लोगों का जो बच्चा है, ये वाद्य बजा के जा रहा था, बच्चे सब जो है इसके पीछे जाने लगे, इनको सब लेके जाके एक गुफा में बिठा दिया, और जो है अभी बात करो तब पैसा लेके आके दे दिए। तो मतलब ये क्या है विषय क्या है यहाँ पर, व्रीह्यादि जायंता ऐसा करने के तुरंत ही क्या किया है, मूषक आदि, ये मूषक आदि को क्यों उसके साथ सृष्टि किया, उसके साथ उसके लिए सृष्टि नहीं किया, उसको खाने के लिए, हम लोगों के खाने के लिए व्रीह्यादि बनाया। तो क्या बता रहे, मार्जारादि नाम अन्नम भूतानि, वो मूषक क्या है, मार्जारादि बिल्ली के लिए जो है अन्न है, उस रूप में उसको सृष्टि किया। इति एवं संकल्पं कृतवान, ऐसा जो है संकल्प किए हैं। ताभ्यो अद्भ्यः जल उपक्षिप्त भूतेभ्यः व्रीहि यवादि रूपा मूषकादि रूपा च मूर्ति अजायत। तो उस जल उपक्षिप्त जो जल प्रधान जो भूत पंचभूत है, उससे व्रीह्यादि रूप में एक और मूषकादि रूप में एक ऐसा सृष्टि उत्पन्न हुआ है। तत्र व्रीह्यवादि मूर्ति ही मनुष्यादि नाम अन्नम तैहि अद्यमानत्वाद तथा मूषकादि मूर्तिर मार्जारादिभिः अद्यमानत्वाद तेषाम अन्नम। शास्त्र का विषय है, सामान्य रूप में कुछ बताया नहीं जाता है, एक एक मुख्य विषय भी है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों के लिए अन्न क्या है, व्रीह्यवादि मूर्ति ही मनुष्यादि नाम अन्नम, मनुष्य के लिए भगवान का सृष्टि क्या है, व्रीह्यवादि ही है। ये जो मांस मछली नहीं है, क्यों, हमारा जो इंटेस्टाइन, हमारा जो पेट के अंदर जो भी है वो सब क्या है, वो मांस खाने के लिए योग्य नहीं है, वो मांस को पचाने के लिए योग्य भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए अन्न रूप में किसको सृष्टि किया है, व्रीह्यवादि को। और वो जो मूषक इत्यादि उसको जो है करके भून के खाने के लिए नहीं है, मार्जार आदि के लिए है, वो ये भी खाने वाला है लोग। तो जब नॉनवेज का ये प्रवृत्ति कैसे हो गया, मतलब हम लोग जो है कुछ भी खाने का प्रवृत्ति है। आप नॉन वेज का बात कर रहे हैं, अभी बीच में जो है फेमिन अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ने से के बाद जो है क्या कुछ खाने के लिए नहीं है, ये जो बिल्ली चूहा को पकड़ के जो है खाने लगे। जब चूहा को खा सकते हैं तो बिल्ली की स्केत की मूली है उसको भी खा सकते हैं, कि बिल्ली को खा सकते हैं, तो वो जो कुत्ता है उसका क्या है, वो भी खा सकते हैं। ये ऐसा करके एक एक को इतना क्या है। जापान में क्या हुआ, ये जो युद्ध हुआ था ना, तो उस समय जो है कुछ लोग यहाँ से वहाँ जंगल में जाके फंस गए और वहाँ से जो है घूम घूम के जा रहे थे। तो उन लोगों में जो है खाने के लिए कुछ नहीं है उन लोगों के पास, तो क्या करे, तो उनमें अपने में जो मोटे तगड़े हैं, ये मजाक की बात जैसा लग रहा है मगर हकीकत में हुआ है, उनको जो है आज तो 2-4 दिन के लिए ये हमारा खाना है, वो तय करके एक को मार के खाते थे। आप मछली और बिल्ली के बात कर रहे हैं, मनुष्य को खुद जो है खा रहे हैं। हैनिबल कैनिबल इत्यादि जो है जंगल में जो बैठे वो लोग सब नहीं है, हम में ही वो सब प्रवृत्ति है, हम लोग उसको दबा के रखे हैं बस। तो नहीं तो अभी वहाँ उतना दूर में जापान तक आप लोगों को क्यों लेके जाऊं, काशी में क्यों नहीं है क्या, काशी में एक बाबा का रूप में
ये प्रेत को खाने वाला तो है ही है, एक परंपरा, अघोरी, अपने आप को कह के जो है सबको डराने का जो है चीज है, वो कहाँ से आया है? तो ये वृत्ति जो है हमारे अंदर है, ये विकृति हमारा अंदर है, तो उसका एक एक संयोग रूप में एक 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 जो है एक स्थान मिलना चाहिए, बस सब हो जाएगा। तो इसलिए व्रीहि यवादि मूर्ति मनुष्यादि नाम अन्नम, इतना ही है। तैर अद्यमानत्वात्, क्योंकि वही उसको उसी को खाते हैं। तथा मूषकादि जो है मार्जारादि, बिल्ली इत्यादि का जो अन्न है उसका ही अन्न है, वो खाने, उसको खाने के लिए बनाए भगवान। अन्न सृष्टि मुक्त्वा, इसको आएंगे आगे यहाँ पर टीका, आनंदगिरी टीका। एवं भोग साधनम सृष्टि मुक्त्वा भोग्य सृष्टि वक्तुम आरभते। ऐसा जो है भोग साधन सृष्टि को बता के भोग्य सृष्टि जो है बताने के लिए प्रारंभ करते हैं। ये जो उत्तर दिया था, ये जो है आपको पूरा उत्तर मन के मत जाइए, अभी पूरा उत्तर एक और अंश उसमें जो है बाद में बताऊंगा मैं। एवं भोग साधन सृष्टि मुक्त्वा भोग्य सृष्टि वक्तुम आरभते स एवमिति। तो ऐसा जो है भोग साधन का सृष्टि बताने के बाद भोग्य सृष्टि को भी बताने के लिए प्रारंभ करते हैं। स एवं ईश्वरः ईक्षत, भाष्य, सह एवं ईश्वरः ईक्षत, सह मतलब एवं ईश्वर, इस प्रकार का जो ईश्वर है जो ये सब सृष्टि किए थे, जिनके बारे में हम लोग देखे थे, यहीं पर है स्वामी जी 28 पृष्ठ में ही वो जो मंत्र है उसके नीचे जो टीका है उसके नीचे भाष्य है ना। तो स एवं ईश्वर ईक्षत कथम इमे नो इत्यादि। तो नु शब्द है वितर्के, वितर्कम स्पष्टीकरोति, हमेशा जो है वितर्क में आता है या जो है अवधारणार्थ में आता है, यहाँ पर वितर्क में। अच्छा कैसा करूं ऐसा सोच के किसके 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 बारे में? लोकाश्च लोकपालाश्च मया सृष्टाः, इमे लोकाश्च, निश्चित रूप से ये जो लोक और लोकपाल को मैंने सृष्टि कर दिया। अशनाय विवासाभ्याम से संयोजिताः, और उनको भूख प्यास से भी जोड़ दिया। अतः नैषां स्थितिः अन्नमंत्रेण, इसलिए भूख मतलब उनको सृष्टि कर दिया उतने से काफी है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उनको भूख और प्यास से जब जोड़ दिया तब वहां से प्रारंभ हो गया समस्या। क्या है वो जो है स्थिति, उनका स्थिति जो है बिना भोजन नहीं बन सकता है। इसलिए तस्मात् अन्नम एभ्य लोकपालेभ्य सृजै सृजैति, तो ये जो लोकपाल है इन लोगों के लिए मैं अन्न का सृष्टि करूं, ऐसा जो है संकल्प किए। पूर्वत लोकपाल प्रार्थना बिना स्वयं एव अन्नम सृष्टुम वितर्कितवान इति उक्ते प्रयोजनम ईश्वरत्व ज्ञापन इति आह एवं हीति। मतलब पहले जैसा जो है कुछ प्रार्थना बिना स्वयं ही जो है इसको सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त कर दिए। तो इसका हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, वो बता रहे हैं ईश्वरत्व ज्ञापनम, वही जो है ईश्वरत्व ज्ञापन है। एवं ही लोके ईश्वराणाम अनुग्रहे निग्रहे च स्वातंत्र्यम दृष्टम स्वेषु। तो यही से ही जो है ईश्वर का अनुग्रह और निग्रह दोनों में जो है उनका स्वातंत्र है, मतलब वो कभी हमेशा जो है कोई पूछ के करना है ये बात भी नहीं है, या जो भी पूछा है वो सब करना है वो भी बात नहीं है। तो जो भी बताए उसको करना है और जो भी बताए उस बताने के बाद ही करेंगे, ये दोनों बात नहीं बनता है ईश्वर में, तो तब ईश्वर तो नहीं रहेगा। तद्वत महेश्वरस्यापि, इस जैसा ईश्वर में वैसा ही महेश्वर में भी क्या है, वही है महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वात् सर्वान् प्रति निग्रहे अनुग्रहे च स्वातंत्र्यम एव। वैसा ही जो है वो परमेश्वर में भी क्या है, सबको निग्रह करने में भी और अनुग्रह करने में भी, मतलब हमेशा जो है निग्रह अनुग्रह सबको प्रार्थना करने के बाद इसका कोई जरूरत नहीं है, वो स्वरूप है। मतलब यहाँ पर हम लोग पहले बताए थे इसको देखने के पहले क्या है, वो हमेशा किससे संबंधित है, कर्म से संबंधित है। अभी क्या बता रहे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमारा कर्म अनुरोध जो भी प्रार्थना है उसको बिल्कुल करने का शक्ति है। तब यहाँ पर जो है सर्वेश्वर तो क्षति हो जाएगा, सर्वेश्वर क्षति कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कर्म के अनुसार, मतलब ये जो इस जन्म का कर्म, हम लोग हमेशा जो इस जन्म का कर्म का ही जो है आधार पर सब लोग सब विषय को देख रहे हैं। इस कर्म का अनुरोध मात्र नहीं है, हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म के अनुरोध भी सब कुछ चल रहा है।
तो पूर्व कर्म का अनुरोध मतलब जो पुण्य पुंज हम कर रहे, सात्विक कर्म में प्रवृत्ति कर रहे हैं और शास्त्र आदि का जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना पुण्यशाली है कि हम लोग मतलब ब्रह्म ज्ञान आने के लिए उतना पुण्यशाली है, तो वो जो है हमारा जीवन में दिखाई देना चाहिए, वो पुण्य का जो है फल, तो वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब हम लोगों के पास उतना पुण्य है ही नहीं है, वो तो स्पष्ट है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति ही क्यों है, बेकार की प्रवृत्ति है। तब ये नहीं है हमारा जो ये जो प्रवृत्ति है, ये पुरुषार्थ को देख के भगवान जो है वो जो पूर्व जो भी पुण्य है उसके साथ हमें जोड़ सकते हैं, पूर्व में जो भी पुण्य के है उसके साथ हमें जोड़ सकते हैं, वो पुण्य का सब फल एक साथ हमको दे सकते हैं। यद्यपि हम लोग जो है प्रारब्ध कर्म को एक पैकेज रूप में स्वीकार करें, इसको भी स्वीकार कर सकते हैं, कहानी तो कैसे भी प्रकार में जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या है, महेश्वर का जो है ये स्वरूप है, सर्वेश्वरत्वात् सर्वान् प्रति निग्रह अनुग्रहे च स्वातंत्र्य में बात, वो सर्वेश्वर है, कुछ भी कर सकता है, निग्रह अनुग्रह में जो है उनका स्वतंत्रता है। और इसी कारण हम लोग भी कैसा बनाए थे, हम लोगों को भी कैसा बनाए थे, उनका अनुरूप ही एक सृष्टि बनाए थे। इसलिए यहां पर भी जीव का भी सृष्टि क्या है, कुछ भी करने का स्वातंत्र है, मतलब शास्त्र विहित शास्त्र निषिद्ध दोनों भी करता है। ये इतना नहीं है, जो हम लोग हम जो है वेदांत जब बताते हैं लोगों को, वेदांत का तात्पर्य क्या है, जीव ब्रह्म जीव ईश्वर ऐक्य, जीव ब्रह्म क्या है, कहाँ कहते, जीव ईश्वर ऐक्य, यही जो बात है, मतलब जीव ईश्वर है, यही तो तुम्हारा सिद्धांत है। हाँ लगभग यही, हाँ ठीक है, मतलब तुम अपने आप को ईश्वर मानते हो, एक चींटी को बना के दिखाओ, तुरंत वहां से पहुंच के यहां आ जाते, एक चींटी बना के दिखाओ। अरे साइंटिस्ट लोग एक रोबोट बना रहे हैं जो अपने जैसा सोच सकते हैं, हाँ, एक नकली हाथ बना रहे हैं जो अपने हाथ जैसा काम कर सकता है। इतना बुद्धि जो है, आप क्यों ये सब उदाहरण देने का जरूरत नहीं है। हम लोग जो है 2 साल घर में बैठे थे, एक वायरस ने इन्होंने बनाया है वुहान में बैठ के, बस अभी जो है उसका कल पेपर में जो है बता रहा है, आज लेकिन कल बताया था उसने, आज आ गया पेपर में। मतलब क्या है, एक वुहान में काम करने वाला बोला है ये हमारा ही वुहान लैबोरेटरी से बाहर आया है, मतलब जानबूझ के आया नहीं है, हाँ मानव निर्मित, और जानबूझ के इसको जो है हम लोग बाहर भेजे नहीं है, मगर वहां जो भी है वो एनवायरमेंट, वो जो वातावरण ऐसा नहीं है, मतलब सब नियंत्रित वातावरण नहीं है, ऐसा जो जहां पर भी जो है इसका विचार, इसका जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वायरस के ऊपर, वहां पर पूरा क्या है, आप वो hazmat सूट जो है वो पूरा आजकल जो डॉक्टर पहनते थे बीच में, वो सब पहन के, उससे भी खतरनाक पहन के ही जाना पड़ेगा, या एक मास्क पहन के, मास्क नहीं है, पूरा ढक के जो है अंदर से आपको वो क्या नाम है, हवा जब सब आएगा वो पहन के ही जाना पड़ेगा अंदर। तो उतना तो नियम ये लोग पालन नहीं किए हैं, कुछ भी एक ग्लव्स पहन के अंदर चले गया और कोई जो है उस ग्लव्स को उठा के कहीं फेंक दिए, उससे बाहर आ गया, वैसा ही हुआ होगा बोल के, मतलब बाहर कैसा आया उसके बारे में जो है नहीं बोल रहा है वो, मतलब जानबूझ के भेजा कि नहीं वो बोल नहीं रहा, मगर ये तो स्पष्ट कर दिया ये वायरस मानव निर्माणित, मनुष्य निर्माणित है, ये ईश्वरीय नहीं है। तो एक छोटा सा वायरस लेके जो है इतना खेल खेल सकते हैं, ईश्वर स्वरूप ही अनुरूप ही है ना हम लोग, इसलिए ये सब बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ईश्वर और फिर उसके बाद महाईश्वर और सर्वेश्वर, ये सब जो है भिन्न भिन्न नाम बता रहे, बस उतना ही। एवं ही लोके ईश्वरा नाम, ये जो ईश्वर, ये जो हम लोगों का जो मालिक है भृत्य ईश्वर, उस दृष्टिकोण से बताया है। लोक में जो है देखते हैं कोई जो है महंत मालिक है तो वो कैसा करता है, उनको कोई ठोक सकता है, रोक सकते हैं, थोड़ी नहीं कर सकते हैं, तो वो जो है जैसा भी चाहता है वैसा ही चलेगा, तो जैसा, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शास्त्र में जो है भगवान भाष्यकार बताया तो बिल्कुल ठीक ही होगा,
तो एवं ही लोके ये क्यों महाईश्वर सर्वेश्वर वही वही आ रहा है। एवं ईश्वराणाम अनुग्रहे निग्रहे च स्वातंत्र्यम दृष्टम स्वेषु। तो हम लोग में जो है, हम लोग मतलब जो सेवक लोग, वो अपना जो राजा है उसके अनुसार हम लोग जो है चल रहे, वो ठीक है। तस्मात् महेश्वरस्यापि, वो महेश्वरस्यापि सर्वान् प्रति निग्रहे अनुग्रहे च स्वातंत्र्यमेव। इतना काफी है। महेश्वर सर्वान् प्रति निग्रह, क्यों महेश्वर के सर्वान् प्रति निग्रह अनुग्रह? क्योंकि वो सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है। वो महाईश्वर मतलब कहीं बैठ के जो है वो चुप नहीं बैठा है, सबका जो है मालिक है, वो सबका मालिक है। ये ईश्वरा नाम ये मालिक रूप में बताए है, और आगे सर्वेश्वर सबका मालिक वही है। इसलिए वो क्या है, सबको निग्रह अनुग्रह करने के लिए उनमें सामर्थ्य है, उसमें कोई संशय नहीं है। पहले ईश्वर राजा इत्यादि, और दूसरा महेश्वर भगवान को बता रहे, बस उतना ही है, भेद है। आप इति सर्वेश्वर जो उनका सब, महेश्वर मतलब वो कहीं साथ में आसमान में बैठ के कुछ ऐसा ही देख रहा है, ऐसा बात नहीं है। वो सबका मालिक है, उस रूप में वहां पर बताए थे। सर्वेश्वर अर्थात हेतु रूप है। तो आप इति पंचभूतानि इत्यर्थ। अब मतलब क्या है, पंचभूत, पांचों भूत को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। आगे सो अपो अभ्यतपत ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत, या वै सा मूर्तिरजायत ता अन्नं वै तत्, अजायत अन्नं वै तत्। तो सो अपो अभ्यतपत, वो आपको फिर जो है विचार किया, उसके साथ जो है क्या कैसा जो है आगे बढ़ाएंगे। अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत, वो जब अभितप्त किया है उसको, उसके बारे में विचार किया, उससे जो है एक संकल्प किया है, मतलब उससे जो है एक मूर्ति उत्पन्न हुआ है। या वै सा मूर्ति अजायत अन्नं वै तत्, जो मूर्ति उत्पन्न हुआ है उससे वो क्या है, बिल्कुल अन्न ही है, वो कोई संशय नहीं है। तो अभ्यतपति, तो आगे जो है टीका, यहाँ पर ये जो टीका हम लोग देख चुके हैं, इसलिए दीपिका में कोई नहीं, दीपिका देख चुके हैं, क्योंकि वो आगे जो मंत्र है उसको देखा था मैंने। हाँ, मूर्ति रजायता सावे अन्नम हिता, तो उसको जो है यहीं ले लिए इन्होंने, तो यहाँ पृथक रूप में देखे, वो पूरा एक ही रूप में ले लिए हैं, ठीक है। स ईश्वरः अन्नम शिश्रुक्षुः ता एव पूर्वोक्ता अप उद्दिश्य शिश्रुक्षुः। तो वो ईश्वर जो है अन्न को सृष्टि करने का इच्छा से, सृष्टि कर तुम इच्छुहु शिश्रुक्षुहु, बढ़िया सा शब्द है। सब जो है टंग ट्विस्टर अंग्रेजी में कहते हैं, टंग ट्विस्टर। आपका जो जीभ को जो है ऐसा मोड़ के जो है 2-4 बार इसको कह के देखिए, शिशुक्षु करेंगे आप, है ना। तो रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, वो जल्दी ज़्यादा तेजी से बोल के देखिए, ब्लब 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 करते रहेंगे हम लोग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही जो है बेटी बॉट अ बटर इत्यादि एक बड़ा है, और एक दूसरा क्या है, शी सॉ सी शेल ऑन द सी शोर, शी सॉ सी शेल ऑन द सी शोर, ऐसा जो है वो बड़ा वाक्य है। बोल दें सी सा सी सेल सी शोर, हम लोग ऐसे करते रहेंगे, या शीशा 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 करेंगे। तो ऐसा जो है ये शिश्रुक्षुः एक शब्द है। तो शिश्रुक्षुः क्या है, सृष्टुम इच्छुः स ईश्वरः अन्नम सृष्टुम इच्छुः, वो ईश्वर क्या है, अन्न को सृष्टि करने की इच्छा से, ता एव पूर्वोक्ता अपोद्दिश्य, वही जो पूर्व में बताया था वो मतलब वो पंचभूत को ही उद्देश्य करके क्या है, अभ्यतपत विचार किए है, वो संकल्प किए है। ताभ्य अभितप्ताभ्य उपादान भूताभ्य मूर्ति ही, तो वो जो अभितप्त किया है, अभितप्त किया, जिससे अभितप्त किया, वो जो उपादान कारण स्वरूप है। मूल मंत्र एक बार ले लीजिए। सो अपो अभ्यतपत, वो जो है अप मतलब वो जल आधारित पंचमहाभूत, सो अपः अभ्यतपत, ताभ्यः अभितप्ताभ्य, वो जो अभितप्त किया है, जिसके ऊपर विचार किया है, उससे मूर्ति ही अजायत, एक स्वरूप उत्पन्न हुआ है। या वै सा मूर्ति ही अजायत, जो मूर्ति उससे उत्पन्न हुआ है, अन्नम वै तत्, निश्चय रूप से वो अन्न ही है।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी को स मतलब ईश्वर है, और अभ्यतपत मतलब अभी जो नीचे टीका में बताएंगे, अब पहले भी बता चुके हैं, विचार किया है, संकल्प किया है इत्यादि। वो दीपिका है क्या? दीपिका तो पहले ही देख चुके हैं उसका, उसका मतलब हो गया? हाँ दूसरे उसका मंत्र का? दूसरा मंत्र को एक साथ जो है उन्होंने ले लिया, उसका हम लोग देख चुके हैं वहीं। तो ज्यादा कुछ नहीं, वो मूषक आदि जो भी आया था वो ही यहाँ पर विषय है। तो क्या, हाँ पर्यालोचन यहाँ पर भी संकल्पम कृतवान बोल के बता रहे हैं ना। तो अभितप्ताभ्य उपादान भूत, अभितप्त किया है, किसको अभितप्त किया है, वो पंचभूत। पंचभूत क्या है यहाँ पर, उपादान कारण है, उपादान कारण उससे क्या है, भूते भूताभ्य क्या हुआ है, मूर्ति ही, एक स्वरूप। उस स्वरूप के बारे में आएंगे अभी। टीका, एतेभ्य भूतेभ्य मनुष्यादीनाम अन्नभूता व्रीह्यादयः जायन्ताम, मार्जारादीनाम अन्नभूतानि मूषकादीनि जायन्ताम इति पर्यालोचनम संकल्पम कृतवान इत्यर्थ। तो वहां जो बताए, यहाँ जो बताए, वो यहीं से ले रहे हो, इसलिए बार बार देख रहे हैं, यहीं से वहीं से उसका जो है हम लोग अर्थ भी जो है समझा दिए है। तो ये तेभ्य भूतेभ्य, ये जो भूत है, पंचभूत है, उससे मनुष्यादिनम अन्नभूता व्रीह्यादि, मनुष्यों का जो अन्न व्रीह्यादि उत्पन्न होवे, जायंताम, ठीक है। और मार्जारादीनाम, और बिजली इत्यादि का जो अन्नभूतानि, अन्न जो है मूषकादीनी, वो मूषक इत्यादि को जो है जायंताम इति, वो भी जो है वहां से उत्पन्न हुए इति पर्यालोचनम संकल्पम कृतवान, ऐसा जो है पर्यालोचना, ऐसा जो है संकल्प किए थे उन्होंने। मूर्ति शब्देन करचरणादिमतो अभिधाने व्रीह्यादेः अग्रहणम स्यात् अत आह। तो मूर्ति मतलब क्या है, करचरणादि मत अभिधाने, हाथ पैर वाले जो है बताने से, मूर्ति मतलब क्या है, हाथ पैर वाले एक स्वरूप। मतलब तो व्रीह्यादि जो है हाथ पैर नहीं है उसमें, तो वो कैसा अन्न रूप में आ सकता है। तो इसीलिए मूर्ति ही मतलब क्या है, उसके लिए बता रहे घन रूपम। मूर्ति मतलब क्या है, घन रूपम, ठोस रूप है। तो कठिन इत्यर्थ, एक ठोस स्वरूप को जो है मूर्ति कह रहे हैं, बस उतना ही है, हाथ पैर वाले नहीं है। ननु अमूर्तानामपि वायु चंद्र चंद्र किरणादीनाम, वायु चंद्र किरणादीनाम सर्पादीन प्रति अन्नत्वम अस्ति इति तत्संग्रहार्थम आह। ये में जो है बहुत से सोचा था, ये कहाँ से जो है सांप वायु को या चंद्र किरण को जो है खाता है। एक जो है हम लोगों का वो कहानी, जो मतलब सांप जब क्या नाम है वो, पूर्णिमा होती है उस समय जो है चमड़ा उतारते हैं, उस समय जो है वो ये सब, मगर क्या है ये, इसका पीछे सर्पादीन की प्रति बहुत सोच के जो है मैं बोला चलो इसका जो, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सांप को देख रहा हूँ, जहाँ पर जंगल में जो बहुत सांप को देख रहा हूँ, और वो एक वो जो गिरगिट को पकड़ना, बिल्ली मतलब वो मेढक को पकड़ना, दूसरा सांप को ही पकड़ना, वो सब देख रहा हूँ। तो ये सर्पादीन कहाँ से जो है वो वायु चंद्र किरण को खा रहा है, जैसा मतलब ऐसा एक उदाहरण दिए हम लोग समझ लेंगे। तो जैसा जो है वो खाता है, वैसा जो है चंद्र चकोर इत्यादि जैसा चंद्र किरण को खाता है, बोलकर बताए वैसा, तो उसको ले लेंगे, चकोर पक्षी को ले लेंगे, बस उतना ही है, ठीक है। तो तत्संग्रहार्थम आह, तो उसको संग्रह करने के लिए बताए है धारण समर्थम चेती। धारण समर्थम, धारण समर्थम मतलब वो जो जो बता रहे हो आप, वायु चंद्र इत्यादि, वो सबके लिए बात नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, पवहारी बाबा कहते हैं, पवनहारी वो क्या है, सिर्फ जो है कुछ नहीं खाते, ये सिर्फ हवा को खा के जो है जीते हैं, बोल के ऐसा वाह क्या है, तो ऐसा लोगों को भी देखे बोल के बता रहे हैं। तो अभी उन लोग वो सब में वैसा प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए धारण समर्थम शब्द बहुत बढ़िया से शब्द है ये। धारण समर्थम मतलब आपको जो है वो हवा से ही काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो जो भी आपका धारण सामर्थ्य जिसमें है उसको खाइए। शरीर धारण समर्थम इत्यर्थ है, शरीर धारण सामर्थ्य में जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए। तो इति चराचर लक्षणम अजायत उत्पन्न। तो ये जो शरीर धारण सामर्थ्यम ये जो बताए है समर्थम इति, इसी से क्या है, मेरे शरीर के लिए मैं बाद में बताऊंगा बोल के बताया था, एक और अंश है उसमें बाद में बताऊंगा। अभी देखिए
मांस मछली क्यों खाते हैं? कुछ कुछ दवाई है जो मछली के अंश से या जो है मृगादि के अंश से जो है बनाते हैं। आजकल जो है लोगों को क्या कहते हैं, डिफिशियंसी, कमी है। शरीर में क्या कमी है? विटामिन डी, विटामिन बी इत्यादि कमी है बोल के बता रहे हैं। विटामिन डी का कोई नहीं है जो कि जाके धूप में खड़े हो जाओ हो जाएगा। विटामिन B12 नामक एक विषय है, बी नहीं है, B12। तो ये B12 जो है हम लोगों को पहले प्राप्त होता था, अभी नहीं होता है। बहुत लोगों में ये B12 का कमी होती है। B12 पहले कैसा प्राप्त होता था, अभी क्यों नहीं प्राप्त होता है? पहले जो है हम लोगों का घर में वो जो पालक या जो भी सब्जी आता है वो इतना बढ़िया सा धोते नहीं है, और आते ही बिना जो है मिट्टी के साथ ही आता था। उसको इधर उधर थोड़ा बहुत धोया और काट दिया और जो है खाना बना दिया। वो जो मिट्टी में क्या बता रहे हैं, B12 का अंश है। वो हम लोगों को कमी कभी जो है महसूस नहीं करने दिया। अभी आजकल दुकान में कोई मिट्टी वाला सब्जी है तो उसको चूते तक नहीं है कोई, इसलिए उसको साफ सुथरा करके ही वो रखता है। उसको वहां से लेके आने के बाद इसको केमिकल डाल के जो है उगाया होगा, इसलिए इसको एक बार सोप में उसको साफ करो, उसके बाद आला में साफ करो, उसके बाद जो है गर्म पानी में साफ करो। उसके तो इतना साफ करने से उसमें जो भी अच्छा शक्ति है वो भी निकल जाएगा। वो जो B12 की बात नहीं है, उसमें जो स्वाभाविक शक्ति है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों का जो है किसी को B12 का, सबको B12 का कमी होगा, किसी में भी B12 का जो है थोड़ा अंदर जाते ही नहीं है। ठीक है, अभी B12 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दवाई खाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, B12 का गोली। सावधानी भी मैं बोल दिया, और जाके आप जो है B12 का टेस्टिंग कर दिया और कमी निकल गया और गोली खरीद के खा लिया, ये मत कीजिए। क्योंकि जो गोली होता है वो B12 कहाँ से निकलता है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो B12 सामान्य रूप से कहाँ से मिलता है, ये जो गाय इत्यादि वो तो मिट्टी खा लेता है, मिट्टी के साथ जो है खा लेता है, तो उसके शरीर में जो है उस मांस से निकाले वाला होता है ये B12। मार्केट में जो मिलता है, बहुत कम लोग जो है ओरिजिनल, मतलब ये जो जड़ी बूटी से जो है B12 को निकाल रहे हैं, वो कम लोग हैं औषधि से जो है निकालने वाला। तो वो साफ से वो देखना चाहिए, इसमें हरी वाली लिखा है या लाल वाली लिखा है या कहाँ से आया है, एक्सट्रैक्ट किया है, वो बताना है, वो देखना है। मतलब ये जो बात क्या बता रहे हैं यहाँ पर, शरीर धारण समर्थम, उसके लिए बता रहे हैं। शरीर धारण समर्थम, अभी जो है हम लोगों की कमी क्या है? B12। तो B12 दुकान में गोली मिल रहा है, गोली खा लिया। क्यों गोली खाते हैं? क्योंकि कमी है। और वो B12 कहां से आ रहा है ना? तो वैसा हम लोग बहुत से गोली खा रहे हैं, और जो ट्यूब में जो गोली है वो क्या है? वो अभी, हाँ अभी कैप्सूल तो ठीक है, अभी तो कुछ आर्टिफिशियल कर रहे हैं। पहले क्या होता था, वो जो है चर्बी से बनाया हुआ होता था, जेलेटिन जो है उससे बनाया हुआ होता है। अभी ब्राह्मण, शुद्ध वैदिक ब्राह्मण, ओम गणानां त्वा करके जो जपने वाला ब्राह्मण खा रहा है, तो भ्रष्ट क्यों नहीं होगा? गोली तो जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो गोली बिना जो है वो कुछ नहीं करते, गोली तो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो खा ही जाते हैं लोग। डॉक्टर लोग नहीं खाते हैं, डॉक्टर लोग नहीं खाते हैं, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर लोग उसको जो है बहुत संभाल के रहते हैं, उसको खाते नहीं है, मगर हम लोगों को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हम खा लेते हैं उसको, है ना? तो आजकल बहुत स्वाभाविक रूप से चल रहा है ये। तो इसलिए वो जो कमी, जैसा यूरोप में इत्यादि में जाते हैं तब वहाँ पर क्या है, वो पहाड़ी इलाका मतलब यूरोप में नहीं है, हमारा उत्तराखंड में ब्राह्मण कहेंगे, मर्द मांस खाने वाले ब्राह्मण, कश्मीर में भी, सब जगह पे। क्यों? वहां पर पहाड़ में जो है प्रोटीन का कमी होने लग जाता है, तो क्या करते थे, प्रोटीन को जो है बढ़ाने के लिए सीधा इसी से ले लेते हैं। तो यहां से प्रवृत्ति क्या है, यही शब्द है उसके लिए,
शरीर धारण समर्थम, हम लोग जो है उसमें शरीर धारण सामर्थ्य को देख रहे हैं, इसलिए ये प्रवृत्ति हो गया। नहीं तो भगवान ने हम लोगों के लिए किया नहीं, हम लोगों का सृष्टि वैसा नहीं है। वो जो इंटेस्टाइन के बारे में बताया भी दिया, आज साइंस का पाठ चल रहा है। शरीर धारण सामर्थ्यमिति चरेति चराचर लक्षणम अजायत उत्पन्न, क्या हुआ उसमें? चराचर लक्षण, जो अन्न उत्पन्न हुआ, चराचर लक्षण मतलब कैसा है भाई? तो अन्नम वै तत् चरम मूषक आदि, अचरम व्रीह्यादि इत्यर्थ है। चलने फिरने वाला मूषक आदि, और चलने फिरने वाला जो नहीं है वो व्रीह्यादि। इसलिए ये चराचर लक्षणम, ये शब्द भी जो है बहुत सोच समझ के, मतलब कितना जो है उसमें विचार है एक शब्द के प्रति। ये चराचर लक्षण एक मुख्य शब्द है यहाँ पर। हम लोग इसको जो है ऐसा एंजॉय किए बिना जो है हम लोग इसको आगे जा रहे हैं। तो मतलब चराचर आप तो जानते ही, चराचर उसको मैं हिंदी में क्या बताऊं? तो क्योंकि जो अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ या तमिल में पढ़ाता हूँ, तब हर एक शब्द को जो है मुझे हिंदी में तमिल में या इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना पड़ता है। फिर चराचर को क्या ट्रांसलेट करूंगा? तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार का जो है अभिव्यक्ति जो है उसको जो है यहाँ उसका उनका जो चिंतन है उसका अभिव्यक्ति कर रहे हैं मोषकादि अचरम विह्यादित्य। ये शब्द बहुत मुख्य है आगे मंत्र के लिए, इसलिए यहाँ पर अंतिम में चराचर लक्षणम अजायत कह दी है। मतलब सीधा जो है अन्नम अजायत कहना चाहिए। सृष्टि किसका हो रहा है? अन्न का सृष्टि हो रहा है। अन्नम अजायत हो गया बात। तो अन्नम अजायत नहीं कहा है, चराचर लक्षणम अजायत। तो ये शब्द मुख्य शब्द है, अन्नम वै तत्। और वो क्या है? अन्न ही है। वो चराचर लक्षण क्या है? अन्न ही है। तो या वै सा मूर्ति रजायत अन्नम वै तदिति पूर्वेन अन्वय है। जो मूर्ति उत्पन्न हुआ वो अन्न ही है, वैसा जो है संबंध करके समझ लेना चाहिए। तत्शब्दार्थम आह मूर्ति रूपमिति, उसका जो है उसका शब्दार्थ को कह रहे मूर्ति, मूर्ति रूपम या वै सा मूर्ति रजायत। मूर्ति मतलब यो जो मूर्ति स्वरूप, जो गणेश स्वरूप, जो हम लोगों का जो है धारण करने का स्वरूप, खाने का स्वरूप, वैसा वाला एक ठोस विषय उत्पन्न हुआ है, ऐसा वहां पर अर्थ है। तदे तद इत्यादि जो है वहां पर ये जो चराचर लक्षण का आधार पर आगे जो मंत्र का विचार होगा, देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।